ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अंगं गलितं पलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। जो शास्त्रीय जीवन शैली है उसमें अपने वयस अपने उम्र के हिसाब से आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पर यदि कोई इस तरह से शास्त्र अनुसार जीवन नहीं जीता है तो फिर क्या होता है? होता ये है कि व्यक्ति नहीं भी छोड़े ना नहीं चाहे तब भी विषय उसको छोड़ने लगती है। अर्थात आसक्ति तो बनी हुई है, अभी गई नहीं, और अंदर से चीज़ों को भोगने की जो शक्ति है वो खत्म होती जा रही है। डॉक्टर ने कह दिया कि अब परहेज करना है, ये चीज़ें नहीं खा सकते, और डॉक्टर तो बोलने की ही देर है और घर वाले तो पहले से जैसे मानो तैयार ही रहे हैं। फिर तो शुरू हो जाती है कि ये हटा दो, हाँ पापा के कमरे में ये सब चीज़ें अब नहीं रहेगी, हाँ ये परहेज करना है, आपकी सेहत के लिए ये सब ठीक नहीं है, शुरू हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम। अंगम गलितम माने जीव अब शरीर जीर्ण शीर्ण हो गई है, वृद्धावस्था हो गई, बोले तो सारे फिर से ढीले हो गए। और क्या बोलते थे जब थोड़ा सा समय था कि अरे अभी क्या जल्दी है, साधना आध्यात्म की, अरे ये सब तो बुढ़ापे में करते हैं ना, अब तो हम घूमे फिरे फिर खाएंगे पिएंगे, तो बुढ़ापे में करनी है। और जब अंगं गलितम, अब बुढ़ापे में ध्यान करनी है पर बैठ नहीं पाएंगे, अरे नहीं ये रीढ़ हमारे कमर दुखता है, हम ऐसे पलटी मार के नहीं बैठ सकते, तो फिर कैसे ध्यान करेंगे? सो के नहीं हो पाएगा ना। तो और बोलते हैं पलितम मुंडम, जो सिर के बाल है वो सब भी पक गए हैं। दसन विहीनम जातम तुंडम, दसन मतलब दांत, दांत से विहीन हो गया है, तुंड मतलब मुख में सारे दांत एक एक करके सारे निकल गए हैं, 32 के 32। तो फिर कैसे होगा? तब हमने तो सारा पेंडिंग रखा है कि आगे चल के हम करेंगे मंत्र जाप अस्वाध्याय। तो अब दसन विहीन मतलब कुछ अक्षर तब उच्चारण ही नहीं हो पाएगा। जैसे तमेव माताश्च पिता तमेव, कैसे बोलेंगे बिना दांत के? क्योंकि वो दंत से उच्चारण होता है। तो फिर मंत्र का जाप भी ठीक से नहीं हो पाएगा। हालांकि मन ही मन में कर सकते हैं, और गीता जी का तब हम पाठ करने निकलेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम दंड वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम दंडम गृहीत्वा बुद्ध आदि। अब जो वृद्ध होने पर एक सहारे की जरूरत पड़ती है। अब सीधा हम चला भी नहीं जाता है,
तब ऐसी स्थिति हो गई है, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी ये आशा छूटती नहीं है। माने ये है कि समय के साथ साथ न केवल शरीर वृद्ध होता है, बल्कि बौद्धिक रूप से भी व्यक्ति को वृद्ध होना चाहिए, है ना। वृद्ध होने का अर्थ ये नहीं कि मतलब परिपक्व, मतलब वृद्ध होने का मतलब होता है कि वो परिपक्व हो रहा है, समझदार होना चाहिए। लोग कहते हैं कि वृद्धावस्था और बाल्यावस्था एक जैसा होता है, लोग कहते हैं, पर ये सच नहीं है। वृद्ध समझदार होते हैं, समझदार होना भी चाहिए। शरीर से वृद्ध तो प्रकृति के कारण हर कोई हो जाता है, पर साथ ही साथ ज्ञान वृद्ध भी होना चाहिए। वृद्ध का अर्थ होता है बड़ा, वृद्ध का अर्थ सिर्फ जिन्न सिन्न होने को नहीं बोलते हैं। वृद्ध का अर्थ होता है विकसित होना। तो जीवन का जो ताना बाना है उसको हमको इस तरह से क्रमबद्ध किया जाए ताकि जीवन का जो अंतिम समय है वो भगवत भजन में, भगवत भक्ति में गुजरे। और जिस व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है ना, वो व्यक्ति समाज में भी आदर सम्मान प्राप्त होता है उसको। आजकल बोलते हैं कि क्या कि एक मूवी भी आया था ना, क्या बोलते, एक बागवान, उसमें दिखाया गया कि माता पिता जब वृद्ध हो गए उनका बंटवारा कर दिया बच्चों ने। हाँ, एक जगह माँ रह रही है, एक जगह बच्चे रह रहे हैं और उनको ठीक से केयर नहीं कर रहे हैं। और माता पिता रह तो अलग अलग रहे हैं पर रह नहीं पा रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं, फिर चिट्ठी पत्र लिखते हैं, फिर कहीं मिलते हैं, फिर कोई और बाहर का आता है और उनको मिलाता है। और वो सब फिर वो सारी विलासिता, जो सामग्री, हाँ जो भोग है, जो युवावस्था में प्राप्त थी, वो सब उनको फिर मिलता है। तो इसमें मैसेज क्या दिया गया कि जो अपने बच्चे हैं वो उनको प्रताड़ित किया। आज की युवा पीढ़ी भ्रष्ट हो गई है। हाँ, नई पीढ़ी बिल्कुल नकारा है, माता पिता का ख्याल नहीं रखती है। और जो माता पिता है उनको तो वानप्रस्थी होना चाहिए था ना, पर उनको अब भी लगता है कि उनको चमचमाती गाड़ी चाहिए, बड़े बड़े होटलों में अभी डिनर करना है। अब ये तो चलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि हम युवा पीढ़ी का या फिर किसी की तरफदारी कर रहे, पर ऐसा है कि हर उम्र का एक तकाजा होती है। हर नए जनरेशन की जो दायित्व है वो तो माता पिता के प्रति उनका ख्याल रखना है, वो सब सही है, वो धर्म है। लेकिन वृद्ध को भी अपना धर्म का निर्वाह करना चाहिए। शास्त्र में जैसे बच्चों के लिए धर्म बताए हैं, युवा के लिए धर्म बताए हैं, इसी तरह से वृद्ध के लिए भी धर्म बताए हैं। तो हम तो अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं, माने हम उन आसक्तियों से को छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। हम विलासिता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसा होगा तो फिर टक्कर तो होगी ना, क्रस तो होगी ना, क्योंकि जो युवा पीढ़ी के है हम भी वही करना चाहते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र जिस पड़ाव में पहुंचती है, उस पड़ाव पर शास्त्र ने जो नियम बताया है उसका पालन होना चाहिए। यदि वानप्रस्थ जीवन के नियम, हम देखो वानप्रस्थ नियम बहुत कड़े होते हैं, उसका पर कड़े होते हैं, शास्त्र में बताया है तो उसका कोई प्रयोजन है। इस तरह से वानप्रस्थ जीवन किस तरह से बिताना चाहिए, भागवत जी में भी वर्णन है। हाँ, आश्रम धर्म की जहाँ पे वर्णन है वहाँ पे ब्रह्मचार्य आश्रम के में क्या नियम है, गृहस्थ आश्रम के क्या नियम है, वानप्रस्थ आश्रम के क्या नियम है, संन्यास आश्रम के क्या नियम है, ये बिल्कुल सुंदरता से बताई गई है, जिसको हमको अध्ययन करना चाहिए। तो फिर और हम पहुंच तो गए हैं वानप्रस्थ आश्रम में, और हम पालन क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जैसा सब कर रहे थे वही करते रहे।
अरे गृहस्थ आश्रम में जो होना चाहिए वो अब आगे की पीढ़ी की दायित्व है, वही ना, वो इसके लिए तैयार हो गए हैं। अब तो व्यक्ति को जरा निवृत्ति परायण होना चाहिए। हाँ, ऐसा जिसका जीवन होता है वही प्रशंसनीय है, जो निवृत्ति के मार्ग पे है। जब उम्र होगी तो उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं ना, हम चाहते हैं कि हम बूढ़े हैं तो हमको बूढ़े होने का जो सारा चीज है वो तो मिले, पर जो करना है वो नहीं करना है। ऐसा थोड़ी ना हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो बात नहीं बनी। हमने यदि ऐसा नियम से नहीं जिया तो बात कैसे बनेगी। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन का जो अंतिम सोपान है वो निवृत्ति परायण होना चाहिए, चीजों को छोड़ते जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रवृत्ति का अंतिम जो रिजल्ट है, परिणाम, वो निवृत्ति में ही है। मैंने एक बार भी बताया था किसी क्लास में, प्रवृत्ति के लिए नहीं होती है, प्रवृत्ति हमेशा निवृत्ति के लिए होती है। हाँ, कहीं से भी हम यदि प्रवृत्त हो रहे हैं तो उसमें एक ना एक दिन हम उससे निकलना भी है। इसीलिए कहते हैं कि शरीर में अब सामर्थ्य नहीं है तो और बुद्धि में वासनाएं बनी हुई है, तो फिर क्या स्थिति होगी, दुख नहीं होगा क्या? क्योंकि शरीर अब भोगने के लिए तैयार नहीं है, भोग कर नहीं पाते और वासनाएं छूटते नहीं है, तो फिर तो दुखी होगा। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। एक कथा आती है महाभारत में कि हमारी जो ये जगत में हमारी इच्छा कैसी है। एक सांप ने एक मेंढक को निगल लिया है आधा पीछे से। हाँ, और मेंढक का मुंह खुला है और उस समय में एक मच्छर आती है तो वो कोशिश करता है कि वो मच्छर को खा जाए। तो वो ऑलरेडी सांप के मुख में है, मृत्यु इतनी निकट है, फिर भी आशा है कि मच्छर को खा लूं। यही हमारी भी स्थिति है ना। तदपि न मंजति आशा पिंडम। आदि भौतिक में संग्रह की बात आती है, आदि दैविक में इच्छाओं को की पूर्ति करने की बात आती है, और आध्यात्म में इच्छाओं के परे जाने की बात है। इसलिए हमको ये बात समझनी चाहिए, अपने मन से सभी आशाओं को काट देना है। पूरा का पूरा जीवन इसी में हमारा बीत गया, आशाओं को पूरा करने में ही लगे रहे। हाँ, और बचपन से यदि हम सोचे, बचपन से आज तक हमने क्या किया है, एक वाक्य में लिखना हो तो यही लिखेंगे कि आशाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न किया है। एक के बाद एक कितनी आशाएं पूरी की है, पर अभी भी हमारे मन में वो कृतकृत्यता नहीं आई है। इसीलिए तो संकेत करते हैं कि व्यक्ति को इस सत्य को समझ लेना चाहिए और भगवत भजन करना चाहिए। भज गोविंदम। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।